हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अपनी कंप्यूटर की बुक का सेकंड चैप्टर कंप्यूटर वायरस। इसमें हमने पढ़ा कि वायरस होता क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। देन हमने पढ़ा कि वायरस किन लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया, पीपल हु क्रिएट वायरस। देन हमने पढ़ा कि वायरस के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा हमारे कंप्यूटर पे। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वायरस के। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ डज अ वायरस स्प्रेड। एक वायरस कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है कंप्यूटर में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है इसका कि सबसे पहले क्या होता है कि वायरस बनता है, अ प्रोग्रामर राइट्स प्रोग्राम दी वायरस। एक प्रोग्रामर है जो वो एक प्रोग्राम को लिखेगा। कौन सा प्रोग्राम है? वायरस। टू कॉज मिसचिव और डिस्ट्रक्शन टू अदर्स पीपल्स कंप्यूटर फॉर इज इंटरेस्ट। कुछ अपने मिसचीफ मतलब गलत इरादों की वजह से दूसरों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो एक वायरस को बनाएगा, क्रिएट करेगा। दिस वायरस कैन रिप्रोड्यूस और कॉपी इटसेल्फ। ये वायरस क्या करेगा? एक से ज़्यादा बनेगा, रिप्रोड्यूस करेगा मतलब अपनी एक मल्टीपल कॉपीज जनरेट करेगा। अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो वो अपनी मल्टीपल कॉपीज को कंप्यूटर में फैलाता जाएगा, जिससे वो वायरस पूरे कंप्यूटर में फैल जाएगा। कंप्यूटर के हर पार्ट्स में धीरे धीरे वो फैल जाएगा। ये जैसे इन्होंने डायग्राम दिया गया है, जैसे एक इस सीपीयू में आया वायरस, तो ये क्या करेगा? ये धीरे धीरे सारे सीपीयू में, सारे कंप्यूटर में वायरस को फैला देगा। ठीक है, मेन इसका सीपीयू से आया तो ये धीरे धीरे अपने वायरस की कॉपीज को बनाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और लोगों के कंप्यूटर में वो फैला देगा। ये है वायरस। बच्चों, ये था कि एक नया वायरस बनता कैसे। आगे है कि वायरस रिप्रोड्यूस कैसे होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। क्या मतलब है इसका? Once any virus infected USB flash drive is inserted into computer's disk, the virus copies itself on the USB flash drive. क्या होएगा कि अगर एक बार किसी USB फ्लैश ड्राइव मतलब किसी पेन ड्राइव में वायरस है, ठीक है, वो अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट कर दी जाती है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि अगर हम किसी कंप्यूटर में वायरस वाली पेन ड्राइव लगा देते हैं तो वो क्या करेगा? वो वायरस अपनी कॉपीज बना लेगा। ठीक है, इन्फेक्टेड जो पेन ड्राइव हो गए, उससे वो वायरस निकल के उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। ये हो गया वायरस का रिप्रोडक्शन, मतलब एक से दूसरा वायरस बनना। बच्चों, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन नॉर्मली द वायरस इज अटैच्ड टू द नॉर्मल प्रोग्राम्स। आमतौर पे क्या होता है कि वायरस क्या होता है? एक नॉर्मल प्रोग्राम के साथ जुड़ा होता है, मतलब किसी प्रोग्राम के अंदर होता है। देन कॉपीज इटसेल्फ टू अदर सॉफ्टवेयर ऑन दी हार्ड डिस्क। उसके बाद क्या करेगा? जब वो प्रोग्राम हम यूज़ करेंगे तो वो उस प्रोग्राम से उस वायरस की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा खुद की, मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, और कंप्यूटर के जो बाकी प्रोग्राम्स है उसके अंदर वो फैलेगा। क्या होएगा कि एक प्रोग्राम में, एक सॉफ्टवेयर में अगर वायरस है तो अगर हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होएगा कि वो वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा बाकी सॉफ्टवेयर में। हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर में जो बाकी सॉफ्टवेयर है वो अपनी कॉपीज उस सॉफ्टवेयर में भी
ट्रांसफ़र कर देगा। ये था ट्रांसमिशन सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर में वायरस का ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन है। इन्फेक्ट कैसे करता है वायरस, क्या इन्फेक्शन होएगा वायरस का, अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो इन्फेक्शन क्या आएगा वायरस का। इट डिपेंड ऑन प्रोग्रामर्स इंटेंशन हु रोट द वायरस प्रोग्राम। वायरस का इन्फेक्शन डिपेंड करता है कि प्रोग्राम की इंटेंशन क्या है। जिस प्रोग्राम ने वायरस प्रोग्राम को लिखा है उसकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वायरस का इन्फेक्शन क्या आएगा। अ वायरस में डिस्प्ले मैसेजेस, यूज अप ऑफ ऑल कंप्यूटर्स मेमोरी, डिस्ट्रॉय डेटा फाइल्स और कोज अदर सीरियस सिस्टम एरर्स। एक वायरस क्या कर सकता है, अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो या तो एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करेगा, कोई फनी मैसेज हो गया, या क्या करेगा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो सारी की सारी मेमोरी को यूज़ कर लेगा। मतलब हमारे कंप्यूटर में जो फ्री मेमोरी है वो सारी की सारी मेमोरी को वो यूज़ कर लेगा। या करेगा कि हमारे कंप्यूटर में जितनी डेटा फाइल्स पड़ी हैं, जितना भी डेटा पड़ा है, जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। या कुछ अदर सीरियस सिस्टम एरर करेगा। सिस्टम एरर मतलब लाइक जैसे जो कंप्यूटर की विंडो है वो करप्ट कर देगा, जो मेंस फाइल है वो डिलीट कर देगा, जो प्रोग्राम्स हैं उसको इन्फेक्ट कर देगा, या हार्ड डिस्क को भी ख़राब कर सकता है। ये है वायरस के इन्फेक्शन कि वायरस क्या कर सकता है अगर एक कंप्यूटर में वायरस आ गया, इन्फेक्शन ऑफ वायरस। नेक्स्ट है अ वायरस अ कंप्यूटर सिस्टम में बी अफेक्टेड बाय वायरस लाइक। अ कंप्यूटर सिस्टम में बी अफेक्टेड बाय वायरस लाइक, क्या मतलब है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में वायरस किस तरह आ सकता है, किस तरह एक अफेक्ट हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है अ कंप्यूटर सिस्टम कैन गेट अफेक्टेड थ्रू एन इनफेक्टेड USB, फ्लैश ड्राइव, CD-ROM और अदर स्टोरेज मीडियम। एक कंप्यूटर सिस्टम अफेक्ट हो सकता है या तो किसी USB फ्लैश ड्राइव मतलब किसी पेन ड्राइव से जिसमें वायरस है उससे अफेक्ट हो सकता है, या हमने कोई CD या DVD डाली है कंप्यूटर सिस्टम में, या कोई अदर स्टोरेज मीडियम मतलब कोई अदर हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ अटैच कर दी जिसमें वायरस है, कोई पेन ड्राइव लगा दी वायरस वाली, या कोई CD या DVD उसमें डाल दी वायरस वाली, तो कंप्यूटर उससे अफेक्ट हो सकता है, उसमें वायरस आ सकता है। सेकंड है इट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ए डाउनलोडेड फाइल। वायरस क्या एक किसी इंटरनेट से डाउनलोड की गई फाइल से भी आ सकता है, और एन ईमेल अटैचमेंट, कोई ईमेल आई है वो हमने ईमेल ओपन की और ईमेल के साथ जो भी फाइल अटैच है वो हमने डाउनलोड कर ली, तो वो ईमेल के अटैचमेंट के साथ आ सकता है वायरस। एट दिस पॉइंट एन इन्फेक्टेड फाइल इन आवर कंप्यूटर्स hard drive. When we run the program, it immediately infect the computer. क्या करेगा, जैसे हमने कोई फाइल डाउनलोड की उस फाइल में था वायरस, या हमने कोई ईमेल खोल ली जिसमें कोई वायरस वाली फाइल थी, तो जैसे वो हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में आएगी, ठीक है, वो क्या करेगी हमारी हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करेगी और कंप्यूटर की वर्किंग को वो इन्फेक्ट कर सकती है। जैसे ही हम प्रोग्राम को चलाएंगे, जैसे ही हम एप्लीकेशन को चलाएंगे तो फाइल अपना वायरस फैलाना शुरू कर देगी। वी मस्ट ऑलवेज स्कैन न्यू फाइल्स फॉर वायरसेस बिफोर यूजिंग देम। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई नई फाइल्स आती है, चाहे हमने वो डाउनलोड की है, चाहे किसी हम मतलब शेयर की है फाइल या ईमेल के साथ आई है, तो हमें उस फाइल को ओपन करने से पहले हमेशा स्कैन करना चाहिए ताकि जो वायरस है उस फाइल में वो रिमूव हो सके। नेक्स्ट एक टेबल दी गई है, उस टेबल में दिया गया द सोर्स ऑफ वायरस, वायरस के सोर्स मतलब किन किन माध्यम से वायरस आ सकता है, किन किन तरीकों से वायरस आ सकता है, कौन से सोर्सेज है वायरस के आने के। फर्स्ट है प्रोग्राम,
प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम्स दैट कैरी ए वायरस कैन इन्फेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम वंस यू स्टार्ट इट। किसी प्रोग्राम में वायरस है, जैसे ही हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा। सेकंड है इंटरनेट। इंटरनेट से कैसे वायरस आता है? हमने कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड कर ली, या कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया, या कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया, उसमें वायरस हो सकता है। डाउनलोड प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट में हैव वायरस। कोई प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिया और उसमें वायरस हो सकता है। थर्ड सोर्स क्या है? ईमेल। ईमेल के माध्यम से भी आ सकता है। ईमेल कैन बी इंक्लूड इन्फेक्टेड अटैचमेंट। कई बार कुछ स्पैम मेल्स आती हैं, उसमें इन्फेक्टेड अटैचमेंट हो सकती है, मतलब वायरस वाली फाइल्स साथ में आ सकती हैं। इफ़ यू डबल क्लिक ऑन एन इन्फेक्टेड अटैचमेंट यू रिस्क इन्फेक्टेड यूर मशीन। मान लो ईमेल आई, कोई स्पैम मेल मान लो, उसमें कोई फाइल है, हमने बिना सोचे समझे उस पर डबल क्लिक कर दिया उस फाइल पे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वो फाइल हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी। अगर फाइल आ गई तो मतलब उस फाइल से हमारे कंप्यूटर में वायरस भी आ गया और हमने अपने कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सोर्स है फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव्स, मतलब पेन ड्राइव्स मान लो, या हार्ड डिस्क मान लो पोर्टेबल, सीडी या डीवीडी मान लो, उससे भी वायरस आ सकता है। एनी रिमूवेबल डिस्क लाइक फ्लैश ड्राइव कुड कंटेन इन्फेक्टेड प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट। कोई भी रिमूवेबल डिस्क लाइक कोई पेन ड्राइव मान लो या कोई सीडी मान लो, उसमें प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें वायरस हो। ऐसे प्रोग्राम्स या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिसमें वायरस हो। मान लो हमने किसी की पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर ली और उसको स्कैन भी नहीं किया एंटीवायरस से, तो उस पेन ड्राइव को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो उसमें जो फाइल या प्रोग्राम्स होएगा जिसमें वायरस होएगा वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, हमारी परमिशन के बिना ही आ जाएगा और हमारे कंप्यूटर को वो इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट। दीज कैन कंटेन वायरसेस विच कैन इन्फेक्ट एंड मेक चेंजेस टू अदर डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट। अगर किसी डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में वायरस है, मान लो कोई वर्ड की फाइल है या कोई पीडीएफ फाइल है या कोई एक्सेल की फाइल है, उसमें अगर वायरस है तो वो क्या करेगा, जो बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं, बाकी जो फाइल्स है उनको इन्फेक्ट करेगा और उसमें चेंजेस कर देगा। ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस कर सकता है या फाइल को करप्ट कर सकता है, जिससे वो फाइल ओपन ही नहीं होती, डिलीट कर सकता है उसका डाटा। तो ये थे सोर्सेज ऑफ वायरस, मतलब किन किन माध्यम से वायरस कंप्यूटर में आ सकता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि वायरस स्प्रेड कैसे होता है, हाउ डज वायरस स्प्रेड। फिर पढ़ा कि वायरस के सोर्सेज क्या हैं, मतलब किन किन माध्यम से वायरस आ सकता है कंप्यूटर में। अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिम्टम क्या है वायरस के। अगर वायरस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है, कि हमें पता कैसे चलेगा कि कंप्यूटर में वायरस है, कौन कौन सी चीज़ों से हमें पता चलेगा, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। अगर कुछ ना समझाए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों।